कि सठ माया के आते ही आपने उसके ऊपर कोप किया और उसको कह दिया संसारी जीवों पर अपनी माया चलाना, मेरे ऊपर तुम्हारा आक्रमण नहीं हो सकता, इसलिए आपका नाम सटकोप हुआ। सटकोप जी का जन्म हुआ, पर जन्म लेते ही इन्होंने अपनी माता जी का दुग्धपान भी नहीं किया, 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया। और जब 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया तो माताजी पिताजी बड़े चिंतित हो गए, खूब चेष्टाएं की, खूब याचनाएं की, खूब नियम बनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पिया दुग्ध। तो माता पिता ने सोचा कि शायद ये बालक जीवित नहीं है, कोई चेष्टा कर नहीं रहा है। तो श्री सटकोप जी को एक पास के मंदिर के एक इमली का वृक्ष था, वहीं नीचे लिटा करके माता पिता वहां से निकल गए। वो तो यही चाह रहे थे, माया में फंसने थोड़ी आए हैं, वो तो जीव उद्धार करने के लिए आए, हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। इमली के वृक्ष के नीचे ही आप रहे। अब आप विचार करिए कितने दिन रहे होंगे वहां, 13 वर्ष तक वहीं रहे। जन्म लेने के 10 दिन बाद से लेकर 13 वर्ष तक वहीं बैठ करके आप हरि शरणागति, हरि भजन करते रहे, हरि स्मृति करते रहे। दूसरी भाव, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री सटकोप स्वामी जी ऐसे महापुरुष हुए जो कि श्री किशोरी जी के भाव से युक्त थे, श्री राधा रानी के भाव से। आप निरंतर श्री राधा रानी के भाव में ही निमग्न रहते थे, किशोरी जी का स्मरण करते रहते थे। ऐसा कहते हैं कि आपके जो पद हैं वो विशेष रूप से या तो संस्कृत में होंगे या दक्षिणी भाषा में है, इसलिए उनका भाव तो गा पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो हमने पिछले साल जो लोग कथा में आए तो उनको पता होगा, हमने कहा था कि अपने रामानुज संप्रदाय में पद हम निवेदित करेंगे अपने आचार्यों को लिख करके। तो आज एक पहला पद लिखा है हमने अपने संप्रदाय के आचार्यों के लिए। श्री सटकोप स्वामी जी, आपकी स्थिति कैसी है? आप किशोरी जी से याचना करते हैं, किशोरी जी का चिंतन करते हैं, और कभी तो आप भाव से अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या में जाकर के आप देखते हैं कि हाथी की सवारी पर श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषिजन आगे पीछे चल रहे हैं, कोई चमड़ उड़ा रहे हैं, कोई पंखा चल रहे हैं, जिसके कारण राघव जी का मुखमंडल दिख नहीं रहा। तो सटकोप जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि राघव मुझे दिख क्यों नहीं रहे। आप स्वयं वहां पहुंचे नहीं है, मानसी में वहां पहुंच जाते हैं। तभी आप विचार करते हैं कि अयोध्या के तो राजा हैं, ये राजा तो आसानी से मिलते नहीं है, लाला के पास चलो। तो तुरंत मानसी में आप वृंदावन पहुंच जाते हैं और वृंदावन जाकर के आप लाला का स्मरण करते हैं। तभी आप क्या देखते हैं अपनी मानसी में? एक गोपी खूब सारी गैयान को गोबर एक पात्र में भर के थाड़ी है। वैसे तो नित्य गोबर उठा लेती है, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि इसी मार्ग से श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो मन में विचार कर रही है कि मैंने कुछ ऐसा नाटक करूं कि लाला को मेरे पास आना पड़े। तो नीचे परात रखी है गोबर की, और वहां में हाथ लगा करके अरे ये तो बड़ो भारी है, मुझे तो उठ ही नहीं रहो, अरे कोई ने आए कि या को उठवाए दो या को उठवाए दो। सटकोप स्वामी जी की मानसी में ये चिंतन होता है।